हेलो कंपटीटर्स। आज हम लोग प्लेटो और अरस्तू सर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग को वो टेबल याद होगा जो मैंने इसके फर्स्ट क्लास में ही बताया था, एकदम सीरियल वाइज करके असेंडिंग ऑर्डर में कि कौन पहले आए फिर उनके बाद कौन आए। तो आज प्लेटो सर का नंबर है, फिर अरस्तू सर का नंबर है, उसके बाद इरेटोस्थेनीज सर का नंबर आता है, जिसका कि हम लोग एक स्पेशल क्लास किए हुए हैं। आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगा, नीचे जाके देखिएगा तो एक जगह दिखेगा कंट्रीब्यूशन ऑफ इरेटोस्थेनीज। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं प्लेटो सर के बारे में। प्लेटो और अरस्तु, ये दोनों के बीच एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? गुरु शिष्य का रिलेशन है। ठीक है, प्लेटो जो है एक फिलोसोफर थे और ये स्टूडेंट ऑफ सुकरात थे। ठीक है, तो प्लेटो जो है सुकरात के स्टूडेंट थे और अरस्तु के टीचर थे। समझ गए? प्लेटो सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु थे। ठीक है, और ये मास्टर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग के। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव का मतलब क्या होता है। तो अभी एक फिलोसफर भी थे तो वाजिब बनता है कि एक डिडक्टिव ज़्यादा होंगे। तो डिडक्टिव का मतलब हो गया कि बिना ऑब्जर्वेशन किए हुए पहले हाइपोथेसिस दे दो या फिर कुछ रिजल्ट बता दो, उसके बाद जो करना है ऑब्जर्वेशन करना है तो करो, नहीं तो नहीं, लेकिन थ्योरी तो पहले आएगी। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है कि फर्स्ट स्कॉलर टू एडप्ट द आइडिया ऑफ राउंड अर्थ एंड इट इज बिलीव्ड एंड इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड इट इन अ सर्कुलर मोशन। देखिए ये यहाँ पे पॉइंट करने वाली बात है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि अर्थ के स्फीयर को कोई राउंड बोल रहा है, कोई स्फीयर बोल रहा है, उसके स्फीयर को, ठीक है, और कोई सिलेंड्रिकल बोल रहा है। लेकिन ये पहले और लेकिन सब बोलता था कि फ्लैट है। ये जनाब पहले ऐसे थे जिन्होंने बोला कि अर्थ जो है वो कैसा है, राउंड है, और इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के सेंटर में अर्थ है और जो बाकी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो अर्थ के ही चारों ओर रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर मोशन में। कैसा मोशन में? सर्कुलर मोशन में। ये कॉन्सेप्ट पहले सबसे पहले डिस्कस करने वाले बोलने वाले थे प्लेटो सर। ठीक है, यहाँ पे इस बात को डिवाइड कर लीजिए। पहला तो क्या होगा इसका, मास्टर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, टीचर ऑफ अरस्तु, स्टूडेंट ऑफ सुकरात। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट स्कॉलर टू एडप्ट द आइडिया ऑफ राउंड अर्थ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। ठीक है, नेट के एग्जाम में या स्टेट के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इन द फॉलोइंग हु इज द फर्स्ट स्कॉलर टू एडप्ट द आइडिया ऑफ राउंड अर्थ। तो यहाँ पर प्लेटो हो जाएगा। ठीक है, और डिडक्टिव रीजनिंग के मास्टर भी प्लेटो रहे हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नेट में आया हुआ है। मैं जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उस क्वेश्चन को मैं जरूर इन्वॉल्व करूंगा और इस बात को मेंशन करूंगा। और इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स के सेंटर पे कौन लोकेट है? अर्थ है। एंड द अदर सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड इट। इसके चारों रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के चारों ओर। ऐसा मोशन में तो ना सर्कुलर मोशन, तो गोल गोल, क्योंकि ये राउंड है तो इसके भी चारों सर्कुलर मोशन में ही सर्कुलेट कर रहा है बाकी जो भी सेलेस्टियल बॉडीज है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइक स्केलेटन ऑफ अ सिक मैन। ये लाइन भी एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि हु कोटेड दिस लाइन, लाइक स्केलेटन ऑफ अ सिक मैन, या हु कॉल्ड द बैरन लैंड एज लाइक स्केलेटन ऑफ अ सिक मैन। मतलब एक बैरन लैंड को इन्होंने कहा, एक बंजर भूमि को इन्होंने कहा कि ये एक कमजोर आदमी के स्केलेटन जैसा है जिसमें कुछ है ही नहीं। इसका कहने का मतलब था। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको याद रखना है। कंसीडर्ड मैन एज एन एक्टिव एजेंट। मैन को इन्होंने एक एक्टिव एजेंट माना। एक्टिव एजेंट मानने का मतलब हो गया एबिलिटी टू चेंज द फेस ऑफ द अर्थ। इनका मानना था मैन के बारे में कि मैन के अंदर ये एबिलिटी है कि वो अर्थ का फेस चेंज कर सकते हैं। मतलब अर्थ पे अगर वो कुछ भी चाहे तो वो चेंज कर सकते हैं, ऐसा प्लेटो सर का मानना है। यह हो गया। अब हम लोग अरस्तु के टाइम पे आते हैं। ठीक, इनके बाद अरस्तु सर इसके शिष्य थे। इनका जब टाइम गया तो फिर इन्होंने
इनके थ्योरी में कुछ ऐड ऑन करके बताया। तो देखिए, सबसे पहली बात, स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, मास्टर ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। अब ये देखिए, गुरु से चेला थोड़ा डिफरेंट हो गया। गुरु जी थे डिडक्टिव रीजनिंग, चेला हो गया इंडक्टिव रीजनिंग। इन्होंने कहा कि नहीं, थ्योरी हाइपोथेसिस ये सब बाद में, पहले हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कुछ भी, उसके बाद कुछ बोलना है। इसलिए इन्हें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के लिए प्रिंसिपल या लॉज फॉर्मुलेट करने वाले में सबसे सर्वप्रथम माना जाता है इनको, फर्स्ट। इन्होंने ये सारा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना किसी भी चीज़ का शुरुआत किया, ठीक है, क्योंकि ये इंडक्टिव रीजनिंग के मास्टर थे, या कह सकते हैं प्रमोटर थे। अब है कि एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ स्फेरिकल अर्थ, इन्होंने भी अपने गुरु जी की उस बात को मान लिया कि हाँ भैया तुम सही है, अर्थ क्या है, राउंड है, स्फेरिकल है। उसके बाद ग्रेविटेशन का जो उसमें कॉन्सेप्ट चल रहा था, वो भी ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ग्रेविटेशन काम कर रहा है, तभी हम लोग अर्थ में चिपके हुए हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा इस ग्रेविटेशन से रिलेटेड एक बात, कि हैवियर ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा तेजी से पृथ्वी की ओर आती है, या कह सकते हैं क्या अट्रैक्ट होती है, जिसे बाद में गैलीलियो ने जाके गलत साबित किया, ठीक है। तो ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को माना, लेकिन ये कहा कि भारी चीज़ें हल्के चीज़ों से पहले गिरेगी अर्थ पे, और हम लोग को पता है कि ये चीज़ गलत है। ग्रेविटेशनल का क्या कॉन्सेप्ट है हम लोग साइंस के फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, या पढ़ते हैं और जानते हैं, आप भी जानते होंगे। इन्होंने एक बुक लिखा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मीटियोरोलॉजी का। क्या लिखा था, मीटियोरोलॉजी का एक बुक लिखा था इन्होंने। इस बुक के में क्या था, इन्होंने टाइडल मूवमेंट को डिस्क्राइब किया कि कैसे टाइड जो है वो अफेक्ट होता है, कैसे वो जो टाइडल मूवमेंट के कारण जो लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज डिक्रीज होता है, उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन इन हैबिटेबिलिटी, मतलब अलग अलग मतलब जगह पे अलग अलग टाइप का हैबिटेबिलिटी है कहीं नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट दिया था ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूडनल पोजीशन। अलग लैटिट्यूड अलग अलग मतलब जैसा लैटिट्यूड है उसके अकॉर्डिंग वहाँ का हैबिटेबल है, ठीक है। तो जैसे पहला टॉरिड जोन कहा कि इक्वेटर के पास में जो जोन है, जो रीजन है, उसको उन्होंने कहा टॉरिड जोन, जो कि इनहैबिटेबल है, मतलब ये रहने वाला रीजन नहीं है, यहाँ कोई भी पॉपुलेशन नहीं रह रहा है। फ्रिजिड जोन अवे फ्रॉम इक्वेटर, मतलब कि एकदम ऊपर पोल के पास हो गया, बोला कि ये हमेशा जो है परमानेंटली फ्रोजन रहता है, हमेशा यहाँ बर्फ ही जमा रहता है, तो इसलिए ये भी अनइनहेबिटेबल है, यहाँ भी पॉपुलेशन नहीं रह रहा है। उसके बाद एक टेम्परेट जोन के बारे में उन्होंने कहा कि जो टोरिड और फ्रिजिड जोन के बीच में जो रीजन है उसको उन्होंने कहा टेम्परेट जोन, और कहा कि अर्थ का जो भी पॉपुलेशन है वो इसी जोन में रह रहा है, ठीक है। ये सारी बातें हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। काफ़ी समराइज्ड वे में है, ज़्यादा डिटेल्ड नहीं, जो एग्जाम में आता है बस वही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी में से जो कुछ भी आएगा इसी में से आएगा, और ज़्यादा डिटेल हम लोग एरिस्टोस्थेनीज से आगे फिर गए ही हैं, वहाँ तो बात किए ही है, और क्योंकि बहुत पहले का तो सारा डेटा या फिर उसका जो होता है प्रूफ वो तो हमारे पास होता नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा बातें उन लोगों के बारे में नहीं है। तो बस इतना आप लोग को नोट डाउन करके याद रखना है मन में, इसी से रिलेटेड कुछ भी आएगा और आप आंसर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।